अबे डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ आर करेक्टर्स ऑफ सेल। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आर करेक्टर ऑफ सेल। सेल डिवीजन इंक्लूड डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ सेल डिवीजन के में इंक्लूडेड है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ। अबे सेल साइकिल जो होती है वो होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, एंड फॉर्म्स न्यू कंस्टिट्यूएंट एंड फाइनली डिवाइड्स इनटू टू सेल। मतलब कि एंड इट्स जीनोम फॉर्म न्यू कंस्टिट्यूएंट्स एंड फाइनली डिवाइड्स इनटू टू सेल। ये पूरा कच्चा होता है सेल साइकिल में। और सेल ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली वंस इन सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होता है सेल साइकिल में। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली वंस इन वन सेल साइकिल। अब टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज ह्यूमन। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज ह्यूमन। और ह्यूमन का सेल साइकिल होता है 24 हॉर्स का। सेल साइकिल की बात हो रही है। और जीस का होता है 90 मिनट। जीस का होता है 90 मिनट और ह्यूमन का होता है 24 हॉर्स का। अब जो सेल साइकिल होती है ये दो टाइप में डिवाइडेड है, इंटरफेस और एमफेस। इंटरफेस 3 टाइप में फर्दर डिवाइड है, G1S G2। और एमफेस डिवाइड है 2 में, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बाकी हिस्सों में डिवाइड है, प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस। और साइटोकाइनेसिस वही एनिमल में अलग प्लांट में अलग। मतलब एमफेस 2 में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एम के सी वही महात्मा गांधी एम के सी। और इंटरफेस है G1S G2। इंटरफेस है G1S G2। अ फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस होता है इंटरफेस। फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस होता है इंटरफेस। फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस की बात हो रही है। फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस होता है इंटरफेस। लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेस 95% से ज़्यादा लेता है सेल साइकिल में। और इंटरफेस होता है रेस्टिंग स्टेज। ये पेपर की तरह कि बच्चा जब रेस्ट करता है तो 95% होता है, और जैसे एग्ज़ाम होता है सिर्फ 3 घंटे का तो वो हुआ एम फेस। तो रेस्टिंग स्टेज हुआ और ये 95 मोर देन 95% बनाता है। और फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। अब सेल इज प्रिपेयरिंग, बच्चा प्रिपेयर करता है। तो सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब सेल ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इस दौरान इंटरफेस की बात हो रही है। अबे सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब इंटरफेस की बात हो गई। अबे एम फेस, फेस व्हेन एक्चुअल सेल साइकिल डिवीजन हैपन। एम फेस वही हुआ जब हम पेपर देने जाते हैं, व्हेन एक्चुअल सेल साइकिल डिवीजन हैपन, आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल डिवीजन। एम फेस को इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं। स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड विद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। और ये जो एमफेस होता है ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल हैपन। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। वही ड्रामा तो लगाइए जब नीट का पेपर होता है, जिस दिन नीट का पेपर होता है। और फिर आल्सो कॉल्ड एज इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं एमफेस को। अब जो G1 है, G1 है सेल इज एक्टिव एंड ग्रोस बट डू नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। जो G1 है उसमें सेल रेप्लिकेट करता है, वो सेल ग्रो करता है लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। और G1 इज इंटरवेल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब G1 इज इंटरवेल बिटवीन एम फेस एंड एस फेस। एस फेस मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस मतलब एम फेस। तो G1 हुआ बिटवीन एम फेस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब एस फेस में आते हैं, तो एस फेस में डीएनए रेप्लिकेट हैपन इन न्यूक्लियस और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हैपन इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हैपन इन साइटोप्लाज्म CC। और डीएनए रेप्लिकेशन हैपन इन न्यूक्लियस, आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज बिफोर। अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन अमाउंट डबल हो जाता है। अब जो G2 है, प्रोटीन फॉर्म वाइल सेल ग्रोथ टेक्स। प्रोटीन का वो होता है G2 में, वाइल सेल ग्रोथ भी होती है। अब है जी नोट को कहते हैं क्विसेंट फेस, डिवाइड्स ओनली व्हेन नीडेड। क्विसेंट फेस डिवाइड्स ओनली व्हेन नीडेड। एग्जांपल हार्ट सेल। आफ्टर G1 phase cell exists cell cycle to enter in inactive stage। जैसे G1 के बाद सेल एग्जिस्ट सेल साइकिल टू एंटर इनटू इनएक्टिव स्टेज। सेल आर मेटाबोलिकली एक्टिव। और आफ्टर G1 phase exit cell cycle to enter in inactive stage। अब इन एनिमल
सेल डिवीजन इन ओनली डिप्लॉयड सेल। इन एनिमल माइटोसिस होता है। इन एनिमल माइटोसिस सेल डिवीजन इन ओनली डिप्लॉयड सेल। अब इन प्लांट माइटोसिस सेल डिवीजन हैपन इन बोथ एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड प्लांट। मतलब माइटोसिस सिर्फ जो एनिमल होते हैं उसमें, मतलब एनिमल में माइटोसिस हैपन इन ओनली डिप्लॉयड सेल, और इन प्लांट माइटोसिस हैपन इन बोथ एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड प्लांट, एप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। इन डैश फेज डू नॉट शो लेग वी न्यूक्लियस। इन डैश फेज डू नॉट शो लेग वी न्यूक्लियस। तो प्रोफेस, प्रोफेस में वो लेग वी न्यूक्लियस नहीं दिखाता। अब डैश फॉलोस एस एन जी टू, एस एन जी टू को फॉलो करता है प्रोफेस। एस एन जी टू मतलब एस और जी टू के बाद आता है प्रोफेस। वही जो एमफेस हुआ, एमफेस का सबसे पहले हुआ प्रोफेस। तो प्रोफेस फॉलोस एस एन जी टू फेस। इन प्रोफेस डीएनए मॉलिक्यूल आर इंटरविंड, डीएनए मॉलिक्यूल आर इंटरविंड एंड नॉट डिस्टिंक्ट। इन प्रोफेस डीएनए मॉलिक्यूल आर इंटरविंड मतलब भिड़े हुए होते हैं, और ऐसे नहीं होता कि हम पहचान सके। आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरविंड। डैश अंडरगो डुप्लीकेशन इन स्पेस। तो इसका होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन इन स्पेस। सेंट्रोसोम होता है वो जो 90 डिग्री ऐसे अरेंज हो जाता है, 90 डिग्री जो अरेंज हो जाता है। तो सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन इन स्पेस, ना कि सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर नहीं होता, सेंट्रोसोम होता है। एस सेंट्रोसोम, एस आ रहा है सेंट्रोसोम में भी और स्पेस में भी एस आ रहा है। तो सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन इन स्पेस। अब डैश बिगन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन प्रोफेस। तो इसका है सेंट्रोसोम, इसमें भी सेंट्रोसोम है। मतलब प्रोफेस में सेंट्रोसोम बिगन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रोसोम ही उल्टा जाता है, ना कि क्रोमेटिड। सेंट्रोसोम मतलब 90 डिग्री वाला ही मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन प्रोफेस। और डैश अंडरगो डुप्लीकेशन इन स्पेस, तो सेंट्रोसोम। और इन प्रोफेस डीएनए मॉलिक्यूल आर इंटरविंड। अब डैश रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड डैश। तो सेंट्रोसोम वही 90 डिग्री वाला रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर, वही एस्टर निकालता है। अब टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। अब डैश स्टार्ट when complete disintegration of nuclear envelope happen। तो मेटाफेज स्टार्ट when complete disintegration of nuclear envelope happen। मेटाफेज तभी स्टार्ट होती है जब पूरी तरह न्यूक्लियर का जो एनवलप होता है वो हट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब है डैश आ साइट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच इन डैश स्पेस। तो इसका हो गया काइनेटोचोर आ साइट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच इन मेटाफेज। मेटाफेज फेज में जो काइनेटोचोर होती है वो साइट होती है वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। इन एनाफेज डैश स्प्लिट एंड डैश सेपरेट। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड सेपरेट एंड सेंट्रोमियर स्प्लिट। सेंट्रोमियरे मतलब जो माँ होती है, सेंट्रोमियरे स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। अब मेटाफेज इज मोर्फोलॉजिकली ईजिली स्टडीड। मेटाफेज को ईजिली स्टडी कर सकते हैं प्रोफेस मेटाफेज। तो सेकेंड नंबर वाला ईजिली स्टडी होता है, हम आराम से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और टू क्रोमेटिड हेल्ड बाय सेंट्रोमेरे जो आती है और दोनों बच्चों को एक साथ रखती है। तो टू क्रोमेटिड हेल्ड बाय सेंट्रोमेरे इन मेटाफेज, और मेटाफेज प्लेट बन जाती है। तो जो डैशा साइड वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच, काइनेटोचोर साइड वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच इन मेटाफेज। काइनेटोचोर वो साइट होती है जहाँ स्पिंडल फाइबर अटैच। अब है इन एनाफेज सेंट्रोमेरे स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। इन एनाफेज सेंट्रोमेरे स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। मेटाफेज मोर्फोलॉजिकली इजिली स्टडीड। टू क्रोमेटिड हेल्ड बाय सेंट्रोमियर, और मेटाफेज प्लेट बनती है। और एनाफेज में क्रोमोसोम इज स्प्लिट एंड डॉटर क्रोमोसोम बिगन टू मूव टू अपोजिट पोल। क्रोमोसोम इज स्प्लिट एंड डॉटर क्रोमोसोम begin to move to opposite pole। In telophase chromosome cluster at opposite pole and dash is lost as discrete unit। In telophase chromosome cluster at opposite pole and identity is lost at discrete unit। telophase में आइडेंटिटी लॉस हो जाती है एस डिस्क्रीट यूनिट, और क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल, और लेग वी और न्यूक्लियस रीअपियर, लेग वी न्यूक्लियस रीअपियर। और टीलोफेज इज फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। टीलोफेज इज फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब इन एनिमल साइटोकाइनेसिस हैपन बाय फॉर्मेशन ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एनिमल में साइटोकाइनेसिस हैपन बाय फॉर्मेशन ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल मतलब वो युद्ध करते हैं तो वो ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, ऐसे लड़ने आ रहे, तो बाय फॉर्मेशन ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एनिमल में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनता है। और फरो होता है, फरो जो रैबिट होता है वो फरो बनाता है। इन प्लांट सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट इन सेंटर एंड ग्रो आउटवर्ड। प्लांट में उल्टा होता है, उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट इन सेंटर, सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंटर में बनना शुरू करती है एंड ग्रो आउटवर्ड। सिंपल प्रीकर्सर इज सेल प्लेट, सिंपल प्रीकर्सर इज सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट मिडल लेमिला, simple precursor is cell plate that represent middle lamella between walls of cell. Liquid endosperm of coconut is multinucleated and syncytium. Liquid endosperm of coconut is multinucleated and syncytium due to karyokinesis not followed by cytokinesis. Due to karyokinesis not followed by cytokinesis. Liquid endosperm of coconut is multinucleated and syncytium due to karyokinesis not followed by cytokinesis. Or simple precursor is cell plate that represent middle lamella between walls of cell. In meiosis, one cycle for DNA replication. meiosis DNA replication एक बार होती है, तो one cycle for DNA replication. In meiosis there cycle for cell division. सेल और न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ एक बार ही करता है। तो इन meiosis one cycle for DNA replication and two cycle for cell division and two cycle for nuclear division. Cell growth results in disturbing ratio between nucleus and cytoplasm. Cell growth है ना कि cell cycle. Cell growth results in disturbing ratio between nucleus and cytoplasm. Meiosis is usually restricted to diploid cell. Meiosis सिर्फ diploid cell में restricted है. In some lower plant and haploid cell divide by mitosis. Some lower plant and haploid cell divide by mitosis. Multicellular organisms growth takes by mitosis. ग्रोथ होती है बाय माइटोसिस. इन मेरिस्टेम टिश्यू एपिकल एंड लेटरल डिवाइड बाय माइटोसिस. एपिकल एंड लेटरल डिवाइड बाय माइटोसिस. लेटरल चाहे सेकेंडरी करता हो, सेकेंडरी ग्रोथ करता हो, लेकिन वो माइटोसिस ही करता है. एपिकल एंड लेटरल डिवाइड बाय माइटोसिस. इन मियोसिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एनी कॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. इन मियोसिस pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosome. Meiosis में homologous chromosome होता है और non-sister होता है. Pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosome. अब homologous chromosome का मतलब हुआ जैसे कि ये दो पेन है, ये दो क्रोमोसोम हुआ है, ये दो जो क्रोमोसोम हुए ये दोनों होमोलोगस है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मियोसिस में होता है. अब साइटोकाइनेसिस फॉलोस, इसे कहते हैं डियाड ऑफ सेल. साइटोकाइनेसिस फॉलोस, इसे कहते हैं डियाड ऑफ सेल. और स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है. स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज शॉर्ट लिव्ड. मियोटिक की बात हो रही है ना कि माइटोटिक की. स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज शॉर्ट लिव्ड. देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता. डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेस में ही होता है, तो इसमें तो होगा ही नहीं. इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेस 2. प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं साइनेप्सिस. प्रोसेस होता है साइनेप्सिस. पेयर्ड क्रोमोसोम होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड. और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर CS को कहते हैं SC. CS है तो इसका उल्टा कर दो SC, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ बाइवेलेंट या टेट्राड, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. और पेयर्ड क्रोमोसोम हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम, और प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन हुआ साइनेप्सिस. इन मियोसिस 1 डैश इज लॉन्गेस्ट फेज, तो इसका होगा प्रोफेस 1. इन प्रोफेस 1 डैश इज लॉन्गेस्ट फेज, तो इसका पेचेटिन होगा. इन प्रोफेस 1 पेचेटिन इज द लॉन्गेस्ट फेज. इन oocyte डैश कैन लास्ट फॉर ईयर्स. oocyte में डिप्लो कैन लास्ट फॉर ईयर. लेप्टोजाइगो पार्ट डिप्लोडाया, तो पहले डिप्लो आ रहा है, तो डिप्लो कैन लास्ट फॉर ईयर्स. इसमें डिप्लो में L आ रहा है, तो L से हो गया लास्ट. डिप्लो कैन लास्ट फॉर ईयर्स. और डायकाइनेसिस में L नहीं आ रहा, मतलब डू नॉट लास्ट फॉर ईयर्स. इन oocyte डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर ईयर्स. डेट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, तो इसका डैश रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज. तो प्रोफेस 1 के बाद मेटाफेज 1 आता है.
तो डैश रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, तो प्रोफेज 1 की आखिरी स्टेज हुई डायाकाइनेसिस, तो डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। इन डायाकाइनेसिस मियोटिक, इसमें मियोटिक की बात हो रही है क्योंकि मियोसिस में होता है। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। In diakinesis, meiotic spindle is assembled to prepare homologous chromosome for separation. In leptotin, chromosome become visible under light microscope. In leptotin, chromosome become visible under light microscope. In pachytene, bivalent या tetrad clearly visible. लेप्टोजाइगो 5 मतलब जो 3 वाला है वो क्लियरली विजिबल है, बाइवेलेंट या टेट्राड क्लियरली विजिबल। इन पैचाटीन क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, पैचाटीन में क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैचिटीन, क्रॉसिंग ओवर हैपन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर हैपन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर हैपन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, happen between homologous chromosome crossing over. In metaphase 1, bivalent chromosome align on equator and microtubule attached to kinetochore of homologous chromosome. In metaphase 1, bivalent chromosome align on equator, bivalent chromosome align on equator and microtubule attached to kinetochore of homologous chromosome. ये मेटाफेज 1 की बात हो रही है, तो 1 जहाँ भी है उधर होमोलोगस आ जाएगा, और अगर 2 की बात हो रही तो सिस्टर आ जाएगा, क्योंकि 2 बहनें हैं और 1 हो गया होमोलोगस। और अब है लेप्टोटीन, लेप्टोजाइगो पार्ट डिप्लोडाया, तो जाइगो में आएगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और साइनेप्सिस बनेगा, तो लेप्टोटीन जाइगोटीन, और लेप्टो में सब गायब हो जाता है, लेग भी गायब हो जाता है, LEG गायब हो जाता है और कंडेंसेशन होता है। और जाइगोटीन में वही हुआ, साइनेप्सिस फॉर्म हो गए, और पैचिटीन में 5 RR क्रॉस, तो 5 से हो गया पैचिटीन, आज से हो गया रिकॉम्बिनेशन, आज से हो गया रिकॉम्बिनेज फॉर्म होता है, 5 RR क्रॉस और क्रॉसिंग ओवर होता है। लेप्टोजाइगो 5 डिप्लो कैन लास्ट फॉर मंथ्स, और डायाकाइनेसिस वही होता है, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज।